तुलसी दल। लेखक ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी। वृद्ध। अज्ञो भवति वे बालः, पिता भवति मंत्रदः। अज्ञम हि बालमित्याहं, पित्येन्तु मंत्रदम। मनुस्मृति। विद्या और ज्ञान को देने वाला चाहे बालक हो या 100 वर्ष आयु का बुजुर्ग हो, उसे वृद्ध के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र और विज्ञान अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं। पंडित दयानंद गोपदेव के आधार पर धम्मपद में बुद्ध ने कहा है कि न तेन थेरो सोहाति येनस्य पलितम सिरोह पाली, अर्थात बाल सफेद होने मात्र से इंसान वृद्ध नहीं होता। आयु से कोई भी वृद्ध होता है, पर उससे कुछ भी फायदा नहीं है। वृद्ध होने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। पुनर्जन्म। निरुक्त एक प्रमुख वेदांग है। वह पुनर्जन्म के बारे में इस प्रकार कहता है: मृतश्चाहम पुनर्जात, जानश्चाहम पुनर्मृतः, नाना योनि सहस्राणि, मयोषितानि योनि वे। निरुक्त। ज्ञानी यह समझता है कि मैं बहुत बार पैदा हुआ हूं, बहुत बार मर चुका हूं। मैंने कई योनियों में निवास किया है। आहार विविधा भुक्ता, पिता नाना विद स्तनाः, मातरो विविधा दृष्टा, पितर सुहृदस्तथा। निरुक्त। ज्ञानी ऐसा समझता है कि उन योनियों में कई प्रकार के भोजन मैंने किए हैं, कई माताओं का दूध मैंने पिया है, कई पिताओं की सहृदयता मैंने पाई है। दयानंद गोपदेव के आधार पर पंडित। आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिच्छा धर्म नित्यता, यमर्था नापकर्षति स वै पंडित उच्यते। व्यास महाभारतम। जिसे आत्मज्ञान उपलब्ध है, निष्कर्म और आलस्य से रहित होकर कार्य शुरू करने वाला है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा प्रशंसा आने पर भी हर्ष शोक से अतीत होकर धर्म में ही नित्य निश्चय रहने वाला है। उत्तम उत्तम पदार्थों के, विषय वस्तुओं के आकर्षण में नहीं पड़ने वाला है। वही वास्तव में पंडित है। दयानंद गोपदेव के आधार पर व्यास की दृष्टि में जो केवल शास्त्र पठन करके श्लोकों का उच्चारण करता है, वह पंडित नहीं है। पंडित तो आत्मज्ञानी, योगी और सकल गुणों से संपन्न होता है। सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद में ऐसा कहा गया है: सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा, विवतो देवयानः परमं, येनाक्रमन्ति ऋषयो राप्त काम, यत्र तत् सत्यस्यम निधानम। सत्यमेव जयते यानी केवल सत्य या आत्मा ही जयशाली होता है। जो नित्य है वही सत्य है, जो अनित्य है वह असत्य है। नान्यतम यानी अनात्मा, असत्य कभी विजयी नहीं होता। सत्येन देवयानः यानी आत्मज्ञान से ही ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। पंथा विवतः यानी मार्ग बन गया है। येन यानी किससे। आत्मकामः ऋषयः अर्थात जिन ऋषियों की इच्छाएं पूरी हो गई हैं वे। यत्र अर्थात कहाँ। सत्यस्य अर्थात सत्य का या आत्म तत्व का। तत्परमम निधानम अर्थात उस परम पद को। अस्ति अर्थात है। तत्र अर्थात वहाँ। अक्रमन्ति ही अर्थात पहुँचते हैं। जिन ऋषियों की इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, वे ध्यान मार्ग के माध्यम से सत्य निलय परम पद को प्राप्त होते हैं। देवलोक अलग है, पितृलोक अलग है। आत्मज्ञान से ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान नहीं है
तो केवल पितृलोक की प्राप्ति होती है, उससे फिर पुनरपि जननम। आत्मा दृश्यते सूक्ष्म दर्शी भीह। कठोपनिषद में इस प्रकार कहा गया है, एष सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मान प्रकाशते दृश्यते तवग्रया सूक्ष्मतया सूक्ष्मतया सूक्ष्मदर्शी भी। सर्वेषु यानी सभी, भूतेषु यानी जीवों में, गुणः यानी छिपा हुआ, एषः यानी इस, आत्मा यानी आत्मा, न प्रकाशते अर्थात प्रकाशमान नहीं होता, सूक्ष्मदर्शी भीह अर्थात सूक्ष्म विषयों का दर्शन करने में समर्थ ऋषियों से। अग्रया अर्थात तीक्ष्ण या एकाग्र, सूक्ष्मया अर्थात सूक्ष्म, बुद्धया अर्थात बुद्धि से, एषः आत्मा अर्थात यह आत्मा, तु अर्थात लेकिन, दृश्यते अर्थात साक्षात्कार हो जाता है। छुपी हुई आत्मा का सभी जीवों को साक्षात्कार नहीं होता, केवल सूक्ष्मदर्शी ऋषि ही अपनी तीक्ष्ण एकाग्र बुद्धि से इस आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। रामकृष्ण मिशन प्रकाशन। अयम लोको नास्ति परः न संपरायः प्रतिभाति बालम प्रमांधतम वित्त मोहिन मुड़म अयम लोको नास्ति परः इति मानी पुनः पुनर्वश मापद्यते में। कठोपनिषद 2/6। संपराय अर्थात उत्तर गति, वित्त मोहिन अर्थात धन का अहंकार से, मुड़म अर्थात सम्मोहित लोगों को, प्रमांधतम अर्थात प्रमादित, दोज हु आर नॉट अवेयर, बालम अर्थात बालक विवेक रहित को, न प्रतिभाति दिखाई नहीं देता, अयम लोक अर्थात यह लोक, अस्ति है, परह अर्थात परलोक, नास्ति नहीं है, इति अर्थात ऐसे, मानी मानने वाला, पुनः पुनः बार बार, वशम अर्थात अधीन, आपद्यते अर्थात रहते हैं। अजागृत बालक को, धन मत से युक्त मतिहीन को कभी भी श्रेय मार्ग दिखाई नहीं देता। यही एक लोक है, दूसरा कोई लोक है ही नहीं, ऐसा मानने वाला बार बार मेरे हाथ में पड़ता रहता है, ऐसा यम ने नचिकेता को कहा है। रामकृष्ण मिशन प्रकाशन। श्रेय प्रेय, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेत, स्ता संपरित्य विविनक्ति धीरः, श्रेयोदिः धीरोभिः प्रेय प्रोवीणिते, प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। कठोपनिषद 2/2। शुभ कारक और सुख कारक ये दोनों मनुष्य के पास आते हैं। समझदार व्यक्ति दोनों का विश्लेषण करके विवेचन करता है और सुख कारक से भी शुभ कारक को ही उत्तम समझकर चुन लेता है, लेकिन बुद्धिविहीन व्यक्ति लोभ और आसक्ति के कारण केवल सुख कारक को ही चुन लेता है। रामकृष्ण मिशन प्रकाशन। प्रत्येक क्षण हमें दो मार्ग मिलते रहते हैं, वे है श्रेय और प्रिय मार्ग। श्रेय अर्थात श्रेय कारक, प्रिय अर्थात प्रिय कारक। श्रेय में जो निमग्न है वही उत्तम और धीर है, प्रेय में जो निमग्न है वही मंद बुद्धि वाला है। केवल प्रेय में श्रेय शून्य है, लेकिन जो हमेशा श्रेय है वह प्रेय सहित है। ध्यान मोक्षानंद। तस्य योनिम परिष्यन्ते धीरास्तस्मिनः ततस्थुर भुवनानि विश्व। यजुर्वेद। तस्य अर्थात परम ब्रह्मणो, योनिम अर्थात सत्य धर्मोनुष्ठानम वेद विज्ञानमेव प्राप्ति कारणम, धीरा अर्थात ध्यानवंत, तस्मिन् भुवनानि विश्व अर्थात सर्वाणि सर्वलोकास्तु स्थितम चक्रीरे हेति निश्चयार्थे, तस्मिन्नेव अर्थात परमे पुरुषे, धीरा अर्थात
ज्ञानिनो मनुष्य मोक्षानंदम प्राप्य तस्थुः अर्थात स्थिरा भवन्ते तत्यर्थ। दयानंद जी की व्याख्या से विद्वान लोग परम ब्रह्म प्राप्ति के कारक उच्च सत्याचरण सत्य विद्या को ध्यान के माध्यम से समझकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उसमें ही सभी लोग हैं। ज्ञानी लोग सत्य निश्चय से मोक्षानंद प्राप्त कर जन्म मरण रूपी आवागमन से विमुक्त होकर आनंद में डूबे रहते हैं। पंडित गोपदेव के आधार पर सूक्ष्म शरीर यान। मुंडकोपनिषद में सूक्ष्म शरीर यान के बारे में बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है। यम यम लोक मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यानश्च कामान तम तम लोकम जायते ताश्च कामाम। विशुद्ध तत्व अर्थात शुद्धांत करणो मनुष्य यम यम लोकम अर्थात जिस जिस लोक को मानसा अर्थात ध्यानेन संविभाति अर्थात इच्छति कामयते याश्च कामान अर्थात याश्च मनोरथा निश्चति तम तम लोकम अर्थात उस लोक को ताश्च कामान जायते अर्थात प्राप्नोति। परिशुद्ध मन का व्यक्ति ध्यान में जिस लोक को चाहता है उस लोक को देखता है। दयानंद गोपदेव के आधार पर बुद्ध ने भी धम्मपद में इसी प्रकार कहा है। आकाशे यंति इद्दिया अर्थात योगी योग सिद्धि के बल से आकाश में प्रयाण करते हैं। तस्मात् योगी भवः। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिष्यति चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। गीता 6/46 अर्थात तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन योगी बनो। तपस्वी अर्थात उपवास व्रत आदि से अपने आप को दंड देने वाला, ज्ञानी अर्थात शास्त्र अध्ययन से सत्य को जानने वाला, कर्मी अर्थात नित्य नैमित्तिक यज्ञ यागादि आदि कर्म करने वाला, योग अर्थात ध्यान, योगी अर्थात ध्यानी, दिव्य दृष्टि उपलब्ध व्यक्ति। कृष्ण की दृष्टि में सत्कर्मों से भी, वेदांत ज्ञान से भी, उपवास आदि से भी योग ही श्रेष्ठ है। एक योगेश्वर सभी को यही आदेश देते हैं कि तुम भी योगी बनो। तो हम सब ध्यान करेंगे क्या? योगी बनेंगे क्या? ब्रह्म ज्ञान इंद्रिय वश। रुचम ब्राह्मण जनयंतो देवा अग्रे तद ब्रुवन यस्सत्वेवं ब्राह्मणो विद्धा तस्य देवा आसन वसेह। यजुर्वेदम। रुचम अर्थात प्रीतिकरम, ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मणोपत्यमीव ब्राह्मण सकाशा ज्ञातम ज्ञानम। जनयंत अर्थात उत्पादयंतो, देवा अर्थात विद्वांसः, वाब्रुवन अर्थात ब्रुवंतु पदी शंतुच, यस्वे अर्थात यमुना प्रकारण तद ब्रह्म, ब्राह्मणों अर्थात विद्यात पश्चात स्वेव, ब्रह्मविदो अर्थात ब्राह्मणस्य, देवा अर्थात इंद्रियाणि, वशे अर्थात आसन भवंती नान्यसेति। ब्रह्म ज्ञान आनंददायक है। वह मनुष्य को ब्रह्म में रुचि बढ़ाता है। उस ब्रह्म ज्ञान को, उसकी साधना को विद्वान लोग दूसरों को उपदेश देकर उनको आनंदित करते हैं। इस तरह जो व्यक्ति ब्रह्म को समझता है, ऐसे विद्वान के मन आदि सभी इंद्रिय वश में रहते हैं, अन्य लोगों के नहीं। पंडित दयानंद गोपदेव के आधार पर। धर्म। षट दर्शन में से एक वैशेषिक दर्शन में धर्म के बारे में बहुत सुंदर ढंग से सूत्र में कहा गया है। यतोद्भ्युदय अभ्युदय निह श्रेयस सिद्ध स धर्म। यतो अर्थात किस से, अभि अर्थात पूर्ण, उदयम अर्थात वृद्धि,
अभ्युदय के दो प्रकार है, आमुष्मिक और ऐहिक। आमुष्मिक का अर्थ है मृत्यु के बाद और ऐहिक का अर्थ है इस लोक में रहते हुए। निह श्रेयस अर्थात अंतिम श्रेयस मुक्ति। निह श्रेयस मुक्ति या मोक्ष, अपवर्ग, निर्वाण, ये सभी पर्याय है। सिद्धि अर्थात सिद्धि होती है। स अर्थात उसे, धर्म अर्थात धर्म कहते हैं, जिससे इहलोक और परलोक में अभ्युदय और उसके साथ शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म अधर्म। धर्म अर्थात जिस कर्म से, जिस चर्या से इहलोक में सुख, परलोक में भी सुख, इतना ही नहीं क्रम क्रम से अंतिम मोक्ष आदि सब उपलब्ध होते हैं, सिद्ध होते हैं, वह कर्माचरण धर्म कहलाता है। इसी तरह जिस कर्म से, जिस चर्या से इहलोक में दुख, परलोक में भी दुख होकर आत्मज्ञान अंकुरण के लिए कभी भी मौका नहीं मिलता, वह कर्माचरण अधर्म कहलाता है। धर्माचरण हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए उसका स्वागत करना चाहिए। अधर्माचरण हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए उसका परित्याग करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म एव हतो, धर्मो रक्षति रक्षितः। तन्मात् धर्मो हन्तव्यो, मान धर्मो हतो वधीत। मनुस्मृति। मारा गया धर्म मारने वाले को मारता है, रक्षा किया गया धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए धर्म को कभी भी नहीं मरने देने के लिए हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः। किसी भी प्राणी को जानबूझकर हानि न पहुंचाए, जानवर को अपना आहार कदापि न बनाए, यही परम धर्म है। ज्ञान मोक्ष का प्रत्यक्ष साधन है, धर्म मोक्ष का परोक्ष साधन है। मनुष्य तत्क्षण ज्ञान कामी नहीं हो तो भी कम से कम धर्माचरण को तो किसी हालत में नहीं छोड़ देना चाहिए। इसलिए बुद्ध के अनुसार धम्मम शरणम गच्छामि। धर्मत्रय। हमारे लिए 3 धर्म निर्देशित हैं। वे हैं: 1. शरीर के प्रति हमारे धर्म, 2. आत्मोन्नति के प्रति हमारे धर्म, 3. चारों ओर स्थित प्राणियों के प्रति हमारे धर्म। इनमें से प्रत्येक धर्म अपने आप में महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में 3 धर्मों के लिए कहा गया है: मन प्रपन्न गतागतम काम कामा लवंते। इसलिए जो धर्म अपनी आत्मोन्नति के लिए ठीक नहीं, वह दूसरे के लिए भी ठीक नहीं है। जो धर्म अपने शरीर के लिए ठीक नहीं, वह किसी काम का नहीं है। जो धर्म अपने परिवार के लिए काम का नहीं, वह किसी काम का भी नहीं। चतुर्वर्ण। गुणों के आधार पर अथवा कर्मों से हम प्रजा को 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: पुरुषार्थ, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। उपाधि: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। वर्ण: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। गुण: तमो, रजो, सत्व और निर्गुण। रामायण: कुंभकर्ण, रावण, विभीषण और राम। कीटक दशा, अंड दशा, लार्वा दशा, प्यूपा दशा और तितली दशा। योग: भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। गीता श्लोक: आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। शरीर स्तर पर जीवन बिताने वाले शूद्र हैं। शरीर व मन के स्तर पर जीवन बिताने वाले वैश्य हैं। शरीर, मन तथा बुद्धि के स्तर पर जीवन बिताने वाले क्षत्रिय हैं। शरीर, मन, बुद्धि
तथा आत्मा के स्तर पर जीवन बिताने वाले ब्राह्मण हैं। मनुष्य अपनी जन्म परंपरा में क्रमशः इन 4 परिस्थितियों में अनुभव प्राप्त करके अंत में जन्म मरण चक्र से मुक्त होता है। कितने कम जन्मों में वह इन सभी पाठों को सीख सकता है, यह अपनी अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा जायते द्विजः, अर्थात जन्म से सभी शूद्र ही हैं, मनुष्य अपने कर्म से ही द्विज बनता है। मनुस्मृति। बुद्ध ने कहा है, न जच्छा होती ब्राह्मण ओ, अर्थात जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं बनता। तमो रजो सतो गुण। गुण अर्थात अंतर परिस्थितियां, कर्म अर्थात बहिर परिस्थितियां। हमारे गुणों के अनुरूप हमारे कर्म भी रहते हैं, कर्म से ही गुण भी बदलते रहते हैं। गुण और कर्म ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए सांप जैसे होते हैं। अंतर परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य को तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान, शुद्ध सात्विक और निर्गुण में विभाजित कर सकते हैं। तमोगुण प्रधान व्यक्ति जैसे कुंभकर्ण केवल शारीरिक आवश्यकताओं को ही प्रमुखता देते हैं, संकष्ट आने पर आर्तनाद करते हैं। रजोगुण प्रधान व्यक्ति जैसे रावण कीर्ति कामुक और असीम सुखों के इच्छुक होते हैं, उसके लिए वे किसी भी तरह का अधर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति जैसे विभीषण धर्माभिलाषी, बुद्धिजीवी, ज्ञान योग के जिज्ञासु होते हैं। शुद्ध सात्विक और निर्गुण व्यक्ति मोक्ष के अधिपति होते हैं। परिणति प्राप्त व्यक्ति श्री रामचंद्र जैसे ज्ञानी और सिद्ध होते हैं। हमारा लक्ष्य है शुद्ध सात्विक और निर्गुण बनकर शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तित होना। 4 योग। प्रत्येक जीव को अपने परिणाम क्रम में सभी दशाओं को पार करना ही चाहिए। भक्ति योग का मतलब है नाम संकीर्तन आदि। कर्म योग का मतलब है निष्काम कर्म। ज्ञान योग का मतलब है आत्मज्ञान, शास्त्र परिचय। ध्यान योग का मतलब है अनुभव से प्राप्त ज्ञान। भक्ति योग से तमोगुण क्षीण होता है, कर्म योग से रजोगुण क्षीण होता है, ज्ञान योग से सत्वगुण प्रबल होता है। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति ध्यान योग से क्रमशः शुद्ध सात्विक और निर्गुण भी बनता है। इसलिए भक्ति योग प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए अर्थात आध्यात्मिक रूप से शैशवावस्था में रहने वालों के लिए है। कर्म योग माध्यमिक विद्यार्थियों अर्थात आध्यात्मिक रूप से बाल्यावस्था में रहने वालों के लिए है। ज्ञान योग उन्नत विद्यार्थियों अर्थात आध्यात्मिक रूप से युवावस्था में रहने वालों के लिए है। ज्ञान योग के बाद आध्यात्मिक रूप से वृद्धावस्था में पहुंचना ही ध्यान योग है। अंतिम अध्याय ही ध्यान योग है। ध्यान से ही ज्ञान, ज्ञान से ही मुक्ति है। मूल भक्ति। भक्ति 2 दशाओं में आती है, एक जीवात्मा की शैशवावस्था में और दूसरे जीवात्मा के परिणाम क्रम की अंतिम अवस्था में। प्राथमिक विद्यार्थियों को मूल भक्ति आवश्यक है। मूल भक्ति का अर्थ है भगवान कहीं और है ऐसा समझ लेना। राम, अल्लाह, यहोवा इनकी पूजा करना, राम कोटि लिखना, व्रत आदि करना, पूजा, प्रार्थना, अभिषेक, अर्चना करना, विशेष तिथियों में मंदिरों की प्रदक्षिणा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सभी शैशवावस्था के तमोगुणों को मिटाने वाली प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये मुक्तिदायिनी नहीं है। शैशवावस्था में मुक्ति की आवश्यकता भी नहीं है। तमोगुण प्रधान व्यक्तियों को ये सभी अवश्य चाहिए। तमोगुण प्रधान अर्थात जिनकी बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ है। जो बुद्धिजीवी है अर्थात आध्यात्मिक रूप से शैशवावस्था को जिन्होंने पार कर लिया है, यदि वे भी उपर्युक्त क्रियाओं को करते रहते हैं तो उन्हें भक्ति रोगी कहते हैं,
न कि भक्ति योगी। बुद्धि का विकास होने के बाद कर्मकांड छोड़ देना चाहिए। जिसे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है उसके लिए वह ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसको परखने और विकास करने के लिए ध्यान ज्ञान योग ही शरण्य है। ध्यान योग व ज्ञान योग से हमें सद्यो भक्ति की ओर ले जाते हैं। भक्ति योग, योग अर्थात कोई भी साधना। वास्तव में भक्ति योग है ही नहीं। भक्ति साधना की वस्तु नहीं है। भक्ति सिद्ध स्थिति है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, राज योग है, लेकिन भक्ति योग नहीं है। ज्ञान योग की साधना करना आवश्यक है। राजयोग की साधना करना आवश्यक है। कर्म योग की साधना करना आवश्यक है। परिपक्व ज्ञानी बनने के बाद, परिपक्व योगी बनने के बाद उस सिद्ध पुरुष की मनोस्थिति ही भक्ति है। भक्ति परिणाम क्रम में अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में मैं और मेरा कुछ नहीं रहता। भक्ति का अर्थ है सभी में अपने आप को देख लेने की स्थिति, तुझ में सब कुछ देख लेने की स्थिति, स्व और पर की भावना से रहित स्थिति। योग साधना में उपक्रम करने से पहले मूढ़ भक्ति, योग साधना में परिपूर्ण होने के बाद सद्यो भक्ति। वर्णाश्रम धर्म, धर्म अर्थात कर्तव्य दो चीजों पर निर्भर रहता है, एक वर्ण, दूसरा आश्रम। वर्ण अर्थात रंग अर्थात आभा मंडल, जीव कांति। यह मनुष्य के इर्द गिर्द सभी ओर स्थित कांति वलय है। यह अंशात्मा का एक परिपक्व स्थायी गुण है। हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, हमारी आत्मा एक ज्ञानाज्ञान की स्थिति पर निर्भर रहता है। आश्रम अर्थात निलय, देह ही हमारा निलय है। हमें कब क्या करना चाहिए यह केवल आत्म स्थिति पर ही नहीं, देह और वयो स्थिति पर भी निर्भर करता है। केवल ज्ञानी लोग ही अपने स्वधर्म के बारे में, दूसरे के धर्म के बारे में सही रूप में समझ सकते हैं। जो ज्ञानी नहीं है वह अपने स्वधर्म के बारे में भी नहीं समझ सकते। दूसरे के धर्म के बारे में समझना तो दूर की बात है। संसार, नागार्जुन ने कहा है कि संसार ही निर्वाण है। संसारी लोगों की कभी हार नहीं है, सन्यासी लोगों की कभी जीत नहीं है। इसलिए परम पद सोपान में भी पार्वती महेश्वर, सरस्वती ब्रह्मा, लक्ष्मी नारायण कहकर संसार की श्रेष्ठता के बारे में जोर देकर कहा गया है। संसार से कभी भी पलायन नहीं करना चाहिए। संसार में रहकर समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। समस्याएं हमारे लिए चुनौतियां हैं। चुनौतियां होती है तो ही हम परिश्रम करते हैं। परिश्रम करने से ही हमारी प्रगति है, अन्यथा हमारी अधोगति है। इतना ही नहीं, गृहस्थ जीवन प्रकृति का सहज रूप है। संन्यास जीवन प्रकृति के विरुद्ध है। संसार को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। संसार में ही संन्यास का सामंजस्य करना चाहिए। संन्यास, सम्यक धन न्यास बराबर संन्यास। सम्यक अर्थात सही, न्यास अर्थात त्याग करना। इसलिए संन्यास का अर्थ है जिसे त्यागना चाहिए उसी का त्याग करना, जो त्याज्य है केवल उसका त्याग करना। यदि ऐसा है तो किसका त्याग करना चाहिए? मैं यही हूं इस तादात्म्य भाव का, मैं इतना ही हूं इस भाव का, और यह मेरा है इस भाव का त्याग करना चाहिए। सर्व संग परित्याग की आवश्यकता नहीं है, सर्व संग परित्याग की आवश्यकता है। संग अर्थात आसपास के व्यक्तियों का, वस्तुओं का समुदाय। संग अर्थात सीमा रहित मैं की भावना।
अर्थात अनड्यू अटैचमेंट अर्थात बंधन। संग में रहकर संग रहित रहना चाहिए। पद्म पत्र मीवान भसा जैसे, कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसे रहना चाहिए। संग वांछनीय है, हमारी प्रगति के लिए आवश्यक है। संग अवांछनीय है, हमारी प्रगति में बाधक है। सर्वसंग परित्याग ही सम्यक न्यास है। गृहस्थ आश्रम यस्मात् त्रयस्याश्रमिणे दान्येन वा नैव चान्वहान् गृहस्थे नैव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृहे। मनुस्मृति। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों आश्रम धारियों को अन्नादि दान देकर पोषण करने वाले गृहस्थ ही हैं। संपत्तियों का निर्माण करने वाले तथा सबको आश्रय देने वाले गृहस्थ ही हैं। मानव शरीर निर्माण के लिए सहायता करने वाले भी गृहस्थ ही हैं। भौतिक शरीर अंशात्माओं की पुरोगति में बहुत आवश्यक है, इसलिए गृहस्थ आश्रम ही हमेशा परिग्रहणीय है। उत्कृष्ट गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि अज्ञान से मुक्ति को प्राप्त किया जाए तो उससे बड़ी विजय और सार्थकता दूसरी नहीं है। ब्रह्मचर्य भूरिति ब्रह्मः, भू अर्थात सबसे महान। सभी कार्यों को युक्त रूप में करना ही वास्तव में सबसे महान है। किसी भी कार्य को न ज्यादा करना चाहिए न ही आलस्य पूर्वक करना चाहिए। इस तरह हमेशा युक्त में संचार करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि स्त्री पुरुष का संपर्क राहित्य या दाम्पत्य राहित्य या श्रृंगार राहित्य जीवन में हो। श्रृंगार से दूर रहना प्रकृति के विरुद्ध है। सब कुछ हो लेकिन मिति में रहना चाहिए। सभी में युक्त रूप से रहना ही ब्रह्मचर्य है। इच्छाओं का दमन मत करो। कभी भी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, चाहे धर्मयुक्त इच्छाएं हो या अधर्मयुक्त। इच्छाओं का दमन करने से तत्संबंधी पाठ को सीखने से हम चूक जाते हैं। कर्म करते हुए ही अनुभव होते हैं, चाहे किसी भी तरह के कर्म क्यों ना हो, लेकिन अकर्मी होकर कभी नहीं रहना चाहिए। इच्छाएं ही प्रगति और पुरोगति के मूल कारण है। इच्छाएं न होने से, दुर्बल इच्छाओं से कुछ भी साध्य नहीं होता। इच्छा से ही विद्या का अध्ययन करते हैं, इच्छा से ही कलाओं को सीखते हैं, इच्छा से ही धन का अर्जन करते हैं, इच्छा से ही सुख प्राप्त करते हैं। इच्छाएं प्रबल होनी चाहिए, निर्दिष्ट होनी चाहिए और धर्मयुक्त होनी चाहिए। इच्छाओं के बिना कभी नहीं रहना चाहिए। अधर्मयुक्त कर्म, अधर्मयुक्त कर्म करने की विपरीत इच्छा हुई तो करना ही चाहिए। यह रजोगुण से संबंधित है। एक व्यक्ति के लिए यह भी बहुत जरूरी हो सकता है, इसको भी पूरा कर लेना चाहिए, तभी प्रगति हो सकती है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वेमना ने कहा है, कामी हुए बिना मोक्षगामी नहीं हो सकता। इच्छाओं को पूरा करने में उद्योगी व्यक्ति ही कामी है। अकामी को पहले कामी बनकर परिवर्तित होना चाहिए। यदि दुष्कामी हो तो क्रमशः तत्संबंधी पाठ सीखकर सत्कामी बनना है। लेकिन स्वप्नावस्था में, लेकिन अधर्मयुक्त इच्छाओं को पूर्ण करते हुए तत्संबंधी दुष्फल से मुक्त होना है तो एक अद्भुत मार्ग है। उन इच्छाओं को स्वप्नावस्था में पूर्ण कर लेना चाहिए। स्वप्नावस्था में किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। हत्या प्रयोग भी कर सकते हैं, सभी तरह की काम वासना को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए असमंजस लगी सभी इच्छाओं को सूक्ष्म रूप में पूरा कर लेना चाहिए, तब वे स्थूल शरीर में रहकर भौतिक पीड़ा नहीं देती। हमेशा अपने इष्ट के अनुरूप ही करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। दूसरों के इष्ट के अनुरूप नहीं करना चाहिए।